गरीब कुसुम जैसे काम पर जाने के लिए निकलती है तभी बारिश होने लगती है। माँ, आज काम पर मत जाओ ना, छुट्टी कर लो ना माँ, पकौड़ी खाने का दिल कर रहा है बहुत। दीपांशु बेटा, मैं जल्दी से काम पर से आ जाऊंगी, फिर मैं अपने राजा बेटा के लिए गरम गरम पकौड़े बना दूंगी। बहू, दीपांशु ठीक बोल रहा है, आज मत जा, देख आसमान में कितने काले काले बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है। कुसुम अपने बच्चों का मुंह ताक कर दुख से बोलती है, माँ जी, काम वाली मालकिन पहले ही मुझसे किलसी पड़ी हैं। अगर छुट्टी मार कर बैठ जाऊंगी तो पैसे रोक लेंगी, और अभी घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। अनिल जी को 2 दिन से काम नहीं मिला, अगर मालकिन पैसे दे देंगी तो राशन पानी भरवा दूंगी। कड़वी सच्चाई है, भूख और गरीबी एक गरीब को हर पल हर दिन सताता है, साथ ही उन्हें मौसम की मार से भी जूझना पड़ता है। अपने गरीब बस्ती में से निकलकर कुसुम भीगते हुए चलने लगती है। जहाँ की सड़कें एकदम चमचमाती हुई थीं और लाइन से अमीर लोगों के कोठी बंगले बने हुए थे, तभी वह एक शीश महल से घर के अंदर आती है, जहाँ उसके पैरों में कीचड़ लगा देखकर मालकिन चिल्लाती है, याक, कितने गंदे हैं तेरे पैर। ओ कुसुम, अपनी 2 कौड़ी की गंदी सी चप्पल वहीं बाहर खोल दे, वरना पूरे फर्श में चप-चप करेगी। जी मालकिन। तभी सोनाक्षी के दोनों बच्चे रूही विहान दौड़े दौड़े आते हैं। मम्मा मम्मा, रेन स्टार्ट हो गया, चलो चलो मम्मा नहाते हैं। हाँ मम्मा चलो ना, बारिश में भीगते हैं, कितना मजा आएगा। ओके माय प्रिंस एंड प्रिंसेस, चलो। मैडम जी बता दीजिए आज क्या बनाना है। ऐसा कर, तू ना पनीर के पकौड़े बना दे और थोड़े चिलीज और पोटैटोज के पकौड़े बना देना। विहान बाबा, रूही बेबी, आप दोनों क्या खाओगे। मुझको तो स्वीट कॉर्न सूप पीना है और मुझको फुल चीज वाला पिज्जा खाना है। चल तू फटाफट से बना के रख। चलो बच्चों, बारिश में एंजॉय करते हैं। सोनाक्षी अपने बड़े से गार्डन में अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में नहाने लगती है। मम्मा, कितना मजा आ रहा है नहा के। मैं तो जब तक बारिश बंद नहीं होगी तब तक नहाऊंगा। तीनों एक दूसरे के ऊपर बारिश का पानी फेंकने लगते हैं। तभी सास और पति भी शामिल हो जाते हैं। तभी पति मनवीर कहता है, क्यों सोनाक्षी, याद है इसी बरसात में हम पहली बार डेट पर गए थे। कैसे भूल सकती हूँ, इस मॉनसून के मौसम में तुम मुझे मिले थे। मनवीर, आई लव दिस सीजन। जहाँ अमीर परिवार बरसात में खुशी से मगन होकर नाच गा रहे थे, वहीं कुसुम को अपने घर की चिंता लगी थी। कितनी जोरदार बारिश हो रही है, पता नहीं घर का क्या हाल होगा। जहां बूढ़ी दादी, पोता पोती सब कोई मिलकर जगह जगह छत से टपक रहे बारिश के पानी को बाहर निकाल रहे थे। ये भगवान, इंद्र देवता तो आज मूसलाधार बारिश करवा रहे हैं। घर तो जैसे नदी बन गई है। सपना, गीतिका, ये लो, ये भगोना भर गया, इसका पानी फेंक आओ। लाओ दादी, मैं फेंकती हूँ। जहां दोनों बच्ची भीग भीग कर घर से पानी को बाहर निकाल रही थीं, तो वहीं दीपांशु छोटी बहन को गोदी में लिए कोने में सर टिकाए खड़ा था, पर वह जगह भी चूने लगती है। दादी, इस जगह से भी पानी टपक रहा है, मुन्नी भी रो रही है, शायद इसको दूध पीना है। माँ कब आएगी। मालकिन, मैंने सब कुछ बना दिया है, आपने जो भी कहा था। अब मैं जाऊं। अरे तुझको तो बस जाने की जल्दी लगी रहती है, परोस कर कौन देगा पकौड़े। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है, जाकर जल्दी से पकौड़े ले आ, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद भी आधा हो जाएगा। जी लाती हूँ, ये लीजिए। उन लोगों की खातिरदारी में लगे लगे कुसुम को घर लौटने में काफी देर हो जाती है। बहुत तेज तेज की तबाही मचा देने वाली आंधी चल रही थी, जिससे भयंकर बरसात तूफान उन गरीबों की छत पर उड़ा ले जाती है और घर में बारिश का पूरा पानी सीधे तौर से भरने लगता है। तभी कुसुम और अनिल दोनों घर पहुंचते हैं, जहां बरसात में घर का बुरा हाल था। दीपांशु रोते हुए दौड़कर कुसुम को पकड़ लेता है। माँ, पिताजी देखो, हमारे घर में पूरा का पूरा बरसात का पानी भर गया है, अब कहाँ पर सोएंगे। कितनी बार कहा था मैंने तुझको अनिल बेटा, बारिश के मौसम से पहले घर की छत पक्की करवा ले। एकदम पतली चादर हो गई थी छत, अब बिना छत के हम गरीबों का परिवार किस पार घाट को जाएगा। माँ, मैं भी हाथ पर हाथ रखकर थोड़े बैठा हुआ हूँ। एक तो बारिश का मौसम है, ऊपर से काम के लिए मारामारी है, आज भी 1 रुपया नहीं कमाया। जहां घर में पानी भरता जा रहा था, वहीं परिवार भूख से बेहाल एक दूसरे का मुंह देख रहा था, जबकि अमीर के घरानों में रंग जमा हुआ था। सोनाक्षी बहू, देख कितना खुशनुमा मौसम है, थोड़ी भजिया चाय और बना लेती तो मजा आ जाता। सोनाक्षी अलसाकर बोलती है,
मम्मी जी, बारिश में भीगकर मेरा तो पूरा बदन टूट रहा है। मुझसे आज खाना नहीं बनेगा। मनवीर, आप बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। ठीक है, तो बता दो कौन कौन क्या क्या खाएगा। मैं तो मैकडॉनल्ड्स का चिकन बर्गर ऑर्डर करूंगा अपने लिए। डैडी, मैं और रूही स्वीट कॉर्न खाएंगे। तो फिर मेरे लिए बटर चीज वाला पिज्जा और कोक ऑर्डर कर देना। पैसे के दम पर पूरा अमीर परिवार बारिश में बाहर से महंगा खाना ऑर्डर करके खाता है, जबकि गरीब कुसुम के घर का चूल्हा टूट चुका था। पूरी रात से सुबह तक लगाकर वह घर का पानी सुखाते हैं, जबकि अमीर अपने मखमल के बिस्तर पर चैन सुकून की नींद सोए थे। ऐसे में गरीबों पर एक और आफत पड़ जाती है। काले कोट में एक आदमी आकर उनकी जगह खाली करवाने लगता है। अरे चलो चलो जल्दी से, तुम ये जगह खाली कर दो। तुम गरीब लोग यहाँ कब्जा करके रह रहे हो। हाँ, ये जगह सरकारी जमीन के अंडर में है। लेकिन साहब, ये हमारा घर है, बरसों से रह रहे हैं। इस बारिश के मौसम में मैं अपने बाल परिवार को लेकर कहाँ भटकूंगा। अरे हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। वे लोग जबरदस्ती बस्ती से गरीबों के परिवार को निकाल देते हैं, जिससे बारिश में सैकड़ों गरीब घर बेघर हो जाते हैं और मारे मारे फिरने लगते हैं। जहाँ सारी रोड पानी में डूबी पड़ी थी और सबको कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे। माँ, मुझसे नहीं चला जा रहा, पैर में कुछ चुभ गया है। ला दिखा मुझको गीतिका। हे भगवान, ये तो कांच है। लगता है रोड पर किसी ने दारू की बोतलें फोड़ी हुई हैं। ओ, ऊंचे पर से चलो सब। और आगे जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, यहीं पर डेरा डाल लेते हैं। भूखे पेट और नहीं चला जाएगा। तभी तूफान के साथ एक फटी तिरपाल उनके पास उड़कर आती है, जिसको बांधकर अनिल अपने गरीब परिवार को लेकर वहीं बैठ जाता है। लेकिन तिरपाल में जगह जगह छेद होने की वजह से पानी भी अंदर आ रहा था। तो वहीं दुधमुही मुनिया बिजली चमकने की आवाज से बार बार रोए जा रही थी। ना ना मेरी लाडो, मत रो, चुप हो जा। अरे बहू, मुनिया को भूख लगी है, दूध पिला दे। मगर तेरे दूध भी कहाँ से होगा? 2 दिन से तेरे पेट में अन्न का एक दाना नहीं पड़ा। गरीबी और बेबसी का वो आलम दिल दुखाने वाला था। सड़क से आती जाती कार, कीचड़ और नाले का उतरा हुआ गंदा पानी उन पर उछाल कर जा रही थी। जहाँ बारिश उस गरीबों के परिवार से काटे नहीं कट रही थी, वहाँ अमीरों के लिए वह सुहावना मौसम था। 2 से 3 दिनों तक वो उसी सड़क में गुजार देते हैं। आते जाते अमीर लोग उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी दया नहीं दिखाता। तभी दीपांशी भूख से बेहोश हो जाता है। माँ, पिताजी, दीपांशु आंखें नहीं खोल रहा है, कुछ बोलता भी नहीं रहा है। ये देख सबका कलेजा बैठ जाता है। दीपांशु, हे मेरा बच्चा, आंखें खोलना, अजी कुछ करो। अनिल उसको गोद में उठाकर बारिश में भीगते हुए अस्पताल लाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो है? आपका बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन वो इतना कैसे भीग गया था? अरे गरीबों के बच्चों की हालत बरसात में ऐसे ही होती है डॉक्टर बाबू। ये बेमौसम की बारिश की बिजली हम गरीबों के घर पर ही गिरती है। हमारे पास घर नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर का दिल दया से भर जाता है। मैं समझ सकता हूँ। देखिए, मैं आपके लिए ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपको काम दिलवा सकता हूँ। हमारे यहाँ अस्पताल बन रहा है, आपके परिवार को रहने के लिए जगह मिल जाएगी और रोजगार भत्ता भी 300-400 रुपए मिल जाएगा। ये सुनते ही लाचार अनिल के मुरझाए चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह हाथ जोड़कर कहता है, अरे इतना भी बहुत है मेरे गरीब परिवार के लिए। इस बरसात में उन्हें थोड़ा खिला पिला तो दूंगा ही ना। दर बदर भटकने के बाद उस गरीब परिवार को सहारा मिल जाता है और दोनों पति पत्नी बारिश में अस्पताल बनाने के काम में लग जाते हैं, जिससे उन्हें डबल दिहाड़ी मिलती है और थोड़े पैसे खाने पीने में से बचाकर वो अपने घर के लिए जोड़ने लगते हैं और अपना एक छोटा मोटा पक्का घर बनवा लेते हैं। लेकिन हर साल लाखों की तादाद में गरीब लोग बरसात में यूं ही बेघर होते हैं।